जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में देश के आम बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीएम भुजनलाल शर्मा ने कहा कि पूरा देश 7% के विकास दर के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह बजट नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बजट सही मायनों में युवा, महिला, किसान, मजदूर, गरीब और आम आदमी का बजट है। बजट में टूरिस्ट गाइड्स को आईआईएम जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। वहीं वर्ल्ड क्लास कंटेंट क्रिएशन में युवाओं को दक्ष बनाया जाएगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मजबूत किया जा रहा है और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल से उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा कि मेडिकल टूरिज्म पॉलिसी से राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिलेगा। तो जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आज प्रेस ब्रीफिंग की है। तो केंद्रीय बजट को लेकर मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आज प्रेस ब्रीफिंग की और बजट की सराहना की है। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो ये बजट पेश किया है, ये बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और विकसित भारत 2047 के संकल्प की सशक्त घोषणा है। ये बजट उस सोच का प्रतिबिंब है जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल नारा नहीं बल्कि नीति बन चुका है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है। हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके। हमारा तीसरा कर्तव्य जो सबका साथ सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच, संसाधन, सुविधाओं और अवसरों। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई आयोजित की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं और परिवेदनाओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मुद्दों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। आम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्या का निस्तारण करने के यहाँ पर निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जनसुनवाई करते रहते हैं और इसी दौरान आज भी उन्होंने जनसुनवाई की है। मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की है, आम लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को सुना है और समस्याओं के निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने दिए हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने 12 जिले के कोयला गांव में नानी बायरो मायरो कथा के दौरान बड़ी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि गांव में गायों को चराने के लिए 10,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा और चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर गोचर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री मदन दिलावर ने बताया कि उनका कोयला गांव से 42 साल पुराना संबंध है और उन्होंने संघ की पहली शाखा शुरू करने का काम यहीं से किया था, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें संघ प्रचारक परमानंद जी ने दी थी। ग्वाल लगाएंगे तो ग्वाल का जो भी पैसा होगा मैं दूंगा। मैं सब गांव वालों से निवेदन कर रहा हूं, गांव की मीटिंग कीजिए और इससे बड़ी मीटिंग कुछ हो नहीं सकती है।
यही तय करके जाइए कि हम गौ माता को चराना प्रारंभ करेंगे। सारी गाय, पहले मैं छोटा सा देखता था, एक ग्वाला नियुक्त करते थे, वो सारी गायों को चरा कर लाता था। शाम को गाय अपने अपने घर आती थी। इसीलिए जब घर आती थी तो उस समय को हम कहते गोधूली। 12वीं शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अपने काफिले के साथ छैला बैल गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में बकरियां लेकर जा रहे हरीश चंद्र को देखकर मंत्री ने तुरंत काफिला रोका और मंत्री ने हरीश चंद्र को देखकर गले लगाया और कहा कि ये उनका बचपन का साथी है। दोनों ने साथ में गांव सब्जी बेची थी और हरीश चंद्र ने बताया कि वे बैंगन और हरी सब्जियां बेचते थे और उम्र में भी बराबर थे। मंत्री दिलावर ने इस यादगार मुलाकात में अपने बचपन की यादें ताजा की और पुराने दिनों की बातें यहां पर साझा की है। बांसवाड़ा से खबर है, जहां बांसवाड़ा पहुंचे राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कलेक्ट्री सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री मीणा ने कहा कि यह बजट किसान, युवा, शोषित और वंचित वर्ग के लिए अब तक का बेहतरीन बजट है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और अब बारी राज्य सरकार की है और राजस्थान सरकार का बजट ऐतिहासिक होने वाला है। मंत्री ने दावा किया कि आगामी राज्य बजट में जनजाति बहुल क्षेत्रों के लिए कई बड़ी सौगातें दी जाएंगी। बांसवाड़ा के लिए बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जिले को रेलवे और 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे परिवहन क्षेत्र में यह एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। केंद्रीय बजट की सराहना इस बजट के लिए की गई है और राजस्थान के आगामी बजट को लेकर भी यहां पर बात कही गई है। तो राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बजट की सराहना की है और इसी के तहत राजस्थान में जो बजट पेश होने वाला है उसके लिए भी कुछ संकेत उन्होंने यहां पर दिए हैं। तो राजस्व मंत्री हेमंत मीणा बांसवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र के बजट का सराहना की और उन्होंने कहा कि ये बजट किसान, युवा और शोषित वर्ग के लिए बेहद बेहतरीन बजट है। बालोतरा जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कल्याणपुर पुलिस ने रानी देसीपुरा की ओर से आ रही कार से भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद किया है। एसपी रमेश कुमार के निर्देशन में मुखबिर की सूचना पर नाकेबंदी की गई और देर रात इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस की सक्रियता देख तस्कर भागने में सफल हो गए, जबकि वाहन और मादक पदार्थ जब्त कर लिए गए हैं। तो बालोतरा से खबर है, जहां अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देर रात नाकेबंदी के दौरान ये पूरी कार्रवाई की गई। तो पुलिस को देखकर जो तस्कर थे वो फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने डोडा पोस्त और कार को जब्त कर लिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तस्करों की लगातार तलाश की जा रही है। तो बालोतरा में कार से डोडा पोस्त बरामद किया गया है, कार को जब्त किया गया है। पुलिस और एसपी रमेश कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब आपको सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां सदन की कार्रवाई जारी है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सब नहीं बोलूं। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित। पर पल्लू पुलिस ने भारतमाला रोड पर अंतर्राज्यीय शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने ट्रेलर में भरी 1503 पेटी पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब और एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जब्त शराब की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मामले में जिला जालोर निवासी प्रकाश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। पल्लू थाने के सहायक उप निरीक्षक राजकुमार और उनकी टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जबकि आरपीएस राजेंद्र कुमार और डीएसटी प्रभारी उप निरीक्षक सुशील कुमार ने साक्ष्य संकलन और तकनीकी सहयोग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रावतसर से खबर है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो अवैध शराब तस्करी के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 1503
शराब की पेटियां यहां पर बरामद की गई है और इसकी अनुमानित अंतर्राष्ट्रीय कीमत 3.25 लाख रुपए बताई जा रही है। अलवर से खबर है, जहां पूर्व मंत्री हेम सिंह भंडारा के अंतिम संस्कार में पहुंचे वन मंत्री संजय शर्मा, थानागाजी विधायक कांतिलाल मीणा सहित रामगढ़ विधायक भी यहां पर पहुंचे हैं। भंडारा की पैतृक संपत्ति पर उनका अंतिम संस्कार किया गया है। तो आपको बता दें कि पूर्व मंत्री हेम सिंह भंडारा का आज सुबह करीब 7 बजे निधन हो गया है। वे काफी लंबे समय से 6 महीने से कैंसर से जूझ रहे थे और आज उन्होंने अंतिम सांसें ली है। तो अलवर में पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां कई विधायक उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पहुंचे। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से खबर है, जहां जिला कलेक्टर कानाराम ने मलारना डूंगर पहुंचकर एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यालय कर्मियों से बात की और एसआईआर प्रक्रिया की भी जानकारी ली। साथ ही डीएम कानाराम ने एसडीएम न्यायालय में चल रहे मुकदमों का समय पर निस्तारण के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान तहसीलदार रामजलाल मीणा भी यहां पर मौजूद रहे। तो सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से खबर है, जहां औचक निरीक्षण किया गया है। डीएम ने तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बांसवाड़ा शहर में जिला अस्पताल के बाहर पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर साफ पानी व्यर्थ बह गया, जिससे अस्पताल परिसर में जलभराव और आवागमन प्रभावित हुआ है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पीएचईडी विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पानी की सप्लाई यहां पर बंद कर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया। पाइपलाइन में तकनीकी खामी के कारण यह स्थिति यहां पर उत्पन्न हुई, लेकिन समय रहते मरम्मत होने से बड़ा नुकसान यहां पर टल गया है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां जिला अस्पताल के बाहर पाइपलाइन टूटी और हजारों लीटर पानी यहां पर व्यर्थ बहा और अस्पताल में जलभराव की स्थिति बन गई और आवागमन में भी परेशानी यहां पर हुई है। पीएचईडी विभाग तुरंत मौके पर पहुंचा और तुरंत मरम्मत का कार्य यहां पर किया गया है। दौसा में जयपुर रोड पर सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सोमवार को विवादों में घिर गई। मौके पर पहुंचे विधायक डीसी बैरवा ने गरीबों के मकान तोड़े जाने पर प्रशासन से सवाल किए और इस दौरान विधायक और तहसीलदार के बीच तीखी बहस भी हो गई। विधायक डीसी बैरवा ने आरोप लगाया कि तहसीलदार ने उन्हें जेल में डालने की धमकी दी और अपमानित भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि तहसीलदार नशे की हालत में थे और महिलाओं के सामने मर्यादा की सीमा लांघी गई। विधायक ने प्रशासन के रवैये को संवेदनहीन बताया और कहा कि गरीबों को बेघर करने का यह मामला विधानसभा में उठाया जाएगा। मैं 11:30 बजे के आसपास लोगों से निकल के और इधर आ रहा था और प्रशासन ने काफ़ी जाब्ते के साथ काफ़ी अधिकारी वो कुछ मकान तोड़ रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे। मैंने देखा, मैंने प्रशासन से बात की। प्रशासन ने तो बल्कि मेरे को तक धमकी दे दी। यहाँ एक तहसीलदार है, मैंने कहा आप कौन? तहसीलदार। मैंने भाई ये किस तरीके से कार्रवाई कर रहे हो? कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मकान को, मैंने कहा भाई इनको रोको, मेरे से बात करो आप लोग, ये जो मकान तोड़ रहे हो गलत तोड़ रहे हो आप। लेकिन उन्होंने मेरे तक को धमकी दी थी, अगर हम आपको जेल में डालेंगे। मेरे साथ धक्का-मुक्की करने की कोशिश करी। मेरे को लग रहा है तो आदमी ने, जो तहसीलदार था, उन्होंने शराब पी रखी थी, उसी तरीके से वो बात करना चाह रहा था। फिर मैंने कलेक्टर साहब से बात की, कलेक्टर साहब ने भी कुछ ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया। और आप जगदलपुर से खबर है, जहां बस्तर में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ बस्तर जिला के सौजन्य से महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी जी की 115वीं जयंती महारानी अस्पताल में धूमधाम से मनाई गई। अस्पताल परिसर में स्थापित महारानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद, चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र ठाकुर, डॉक्टर भंवर शर्मा, डॉक्टर ओझा और रीमा दानी ने दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण किया, जबकि जिला अध्यक्ष और सचिव दिव्या मिश्रा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में महारानी अस्पताल में पदस्थ शीतल नेताम, जो हाल ही में 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुई, उनका सिविल सर्जन और अन्य चिकित्सकों द्वारा श्रीफल और शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया गया।